हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि मार्केट में लास्ट वीक क्या हुआ और आने वाले हफ्तों में मार्केट में क्या हो सकता है। सारे सेक्टर्स भी देखेंगे कि तो जैसा हमने लास्ट वीक चार्ट पे देख के डिस्कशन किया था कि अगर मेजर सपोर्ट अगर टूटा तो उसमें काफ़ी गिरावट हम देख सकते हैं और वैसा ही हुआ। काफ़ी गिरावट हमने लास्ट वीक देखी और ये गिरावट एक्रॉस थी। जैसे कि अभी तक हम देख रहे थे कि निफ्टी में ज़्यादा गिरावट होने रही थी, हो भी रही थी, थोड़ा गिर के फिर से ऊपर आ जा रही थी निफ्टी और कंसोलिडेट कर रही थी। लेकिन कुछ सेक्टर्स थे जैसे कि पीएसयू बैंक और मेटल्स, उसमें अच्छी तेजी चल रही थी और उसके कुछ शेयर्स भी अच्छे चल रहे थे जिसका हम डिस्कशन लास्ट 6 मंथ से कर रहे थे, 3-4 मंथ से कर रहे थे। लेकिन लास्ट वीक उन सेक्टर्स में भी काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली हमें। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो मैंने निफ्टी का ही चार्ट लगा रखा है और जैसा कि लास्ट वीक हमने डिस्कशन किया था कि अगर 24,24,360, 24,340 या 24,408 के नीचे अगर निफ्टी आती है तो फिर अगला सपोर्ट हमको 22,831 पे है और निफ्टी ऑलरेडी 23,151 पे आ चुकी है। अगर ये भी सपोर्ट टूटता है 22,850 तो फिर हमारा मेजर सपोर्ट फिर 22,000 पे ही है। तो क्रॉस गिरावट हमको लास्ट वीक देखने को मिली। काफी साफ गिरावट थी। अगर हम निफ्टी बैंक का चार्ट देखें तो निफ्टी बैंक जो था, जो कि काफी आउट परफॉर्म कर रहा था निफ्टी का, हमने 3-4 हफ्ते से हमने बात भी की थी, लेकिन उसमें भी लास्ट वीक काफी अच्छी गिरावट हमने देखने को मिली। इसके अलावा निफ्टी बैंक में भी हम निफ्टी पीएसयू की ज्यादा बात करते थे। निफ्टी पीएसयू में भी गिरावट थी, कंपेरेटिवली निफ्टी और बैंक से थोड़ी कम थी, लेकिन इसमें भी काफी गैप डाउन गिरावट थी और काफी अच्छी गिरावट हमने देखने को मिली। इसके अलावा हमने निफ्टी मेटल की हम बात करते आ रहे हैं काफी हफ्तों से। निफ्टी मेटल में भी गिरावट थी, कंपेरेटिवली तो इसमें कम थी, लेकिन एक क्रॉस गिरावट हमने लास्ट वीक देखी। और ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे वर्ल्ड मार्केट में युद्ध चल रहे हो, वार चल रही हो, और वार का अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इजराइल अमेरिका का जो वार ईरान के अगेंस्ट चल रहा है, और ईरान काफ़ी इकोनॉमिकली चीज़ों को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, ऑयल रोक रहा है ताकि इम्पैक्ट पड़ सके वर्ल्ड वाइड। और जिसकी वजह से चीज़ें अभी काफ़ी क्लियर नहीं दिख रही हैं कि युद्ध कब खत्म होगा। लेकिन एक चीज़ तो है कि एक समय के बाद थोड़े समय के बाद अगर हम 1-2 महीने बाद देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि मार्केट इसको डिस्काउंट करके आगे बढ़ गया था, जैसे कि यूक्रेन के युद्ध में भी 2022 में हुआ था। शुरू में काफ़ी गिरावट हुई, उसके बाद जब युद्ध लंबा चलता रहा तो फिर मार्केट ने उसको डिस्काउंट करके और आगे बढ़ गया, जैसे कि कोई युद्ध चल ही नहीं रहा, और वो युद्ध तो आज भी चल रहा है। तो इसमें देखना है कि ईरान के युद्ध में कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और इस सिचुएशन में हम जहाँ पे काफ़ी सेक्टर्स सभी चीज़ें वीक हो, वहाँ पे हमें ट्रेडिंग से थोड़ा दूरी रहना चाहिए कि जब तक कुछ चीज़ें सेटल हो, कुछ चार्ट पे भी क्लैरिटी दिखे, क्योंकि अभी हर जगह हमको वीकनेस दिख रही है, तो हमको एक समय के लिए, थोड़े समय के लिए दूर हो जाना चाहिए। लाइक अभी हम एक थोड़ा वर्ल्ड इंडेक्स की बात करें, उसके बाद हम शेयर्स की बात करेंगे जो हमने किए थे। तो डाउ जोन्स का अगर चार्ट देखें तो डाउ जोन्स में भी गिरावट थी। अ, इसमें भी अच्छी गिरावट थी। उसके अलावा अगर हम नेस्डेक का देखें तो नेस्डेक में भी एक कंसोलिडेशन ही चल रहा है। इसके अलावा यूएसडी आईएनआर का चार्ट देखें अगर, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है जो कि यूएसडी आईएनआर का है। अब यूएसडी एक डॉलर की कीमत 92 रुपीज से भी ऊपर जा चुकी है। और जब भी डॉलर ऊपर जाता है वो हमारे मार्केट के लिए हमेशा ही निगेटिव होता है। जब भी डॉलर ऊपर जाएगा हमारा मार्केट वीक होगा, ये एक इनवर्स कोरिलेशन है। तो यहाँ से भी हमको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, एफआईसी सेलिंग जारी है।
और ईरान युद्ध और क्रूड ऑयल का भी कीमतें ऊपर की तरफ जा रही है। क्रूड ऑयल की भी कीमत अगर हम देखें तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट हम $99 या अभी करंट में 99 पे हम चल रहे हैं। तो इधर से भी कोई सपोर्ट हमें नहीं दिख रहा है। और इंडिया विक्स अगर देखें हम, अब इंडिया विक्स जो काफी सालों तक बहुत एक ही रेंज में चल रहा था, वो अचानक से 22 पे पहुंच गया है। इंडिया विक्स देखने का मेन रीजन यही होता है कि इसका भी इन्वर्स रिलेशनशिप होता है मार्केट लेके। अगर इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है तो मार्केट नीचे आती है। अगर जब भी अगर यहाँ से ये कुछ कूल डाउन स्टार्ट हुआ नीचे, तो आप देखेंगे मार्केट में भी रिकवरी आएगी। लेकिन अभी तो इसमें कोई भी कूल डाउन के इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। आप देखेंगे ये पीरियड कोविड का था जब इंडिया विक्स 86-90 तक चला गया था। तो इंडिया विक्स में जब कमजोरी दिखने लगे तो आप हम सोच सकते हैं कि कुछ चीजें सेटल हो रही है, कुछ चीजें पॉजिटिव न्यूज आने की पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा हम देखेंगे, हमने जो भी चार स्टॉक के बारे में बात किया था, जैसे कि इंडियन बैंक। अब इंडियन बैंक जैसे मैंने बात की थी कि अगर देखा जाए तो ये सपोर्ट के पास ही चल रहा है। अगर 871 870 के नीचे क्लोज होता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट तो फिर हमको 839। लेकिन फिर इसके हमको नीचे निकल ही जाना चाहिए, क्योंकि काफी जब इतना मार्केट में अनसर्टेनिटी हो तो हमें एक बार पोजीशन अपना निकल जाना चाहिए वहां से। तो ये इंडियन बैंक हो गया। इसके अलावा हमने बात की थी यूनियन बैंक की। अब यूनियन बैंक में भी ऑलमोस्ट 205 पे जाके और तो लाइन में कन्वर्ट करते हैं, तो इस ये भी ऑलमोस्ट एक सपोर्ट के नीचे ही चल रहा है। और 169 पे मेजर यहाँ पे अच्छा सपोर्ट है। 169 के बाद सीधे ये 159, तो यहाँ पर भी काफी हम 169 एक सपोर्ट है, लेकिन हमें यहाँ भी एक बार के लिए तो निकल ही जाना चाहिए। चलो, हमने बात की थी टाटा स्टील की। टाटा स्टील में भी काफी अच्छी गिरावट देखी और ये मेजर सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आई तो फिर काफी अच्छी गिरावट हम इसमें भी देख सकते हैं। अच्छी गिरावट तो हमने लास्ट वीक देख ही लेंगे। इसके बाद अभी ये मेजर सपोर्ट पे आप देख रहे हो यहाँ पे 183। अब नेक्स्ट वीक अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर हम इसमें काफी अच्छी गिरावट देख सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा था हिंदुस्तान कॉपर। अब हिंदुस्तान कॉपर में मैं काफी बुलिश था, लेकिन अभी जो सिचुएशन बन रही है उसमें एक बार हमको यहाँ पे भी पोजीशन अपनी निकाल देनी चाहिए। तो ओवरऑल कहने का मेरा कंक्लूजन ये है कि अभी जो मार्केट में कंडीशन चल रही है, मार्केट में कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट जो सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहे थे वो भी अब वीक हो रहे हैं, उनमें भी काफी सेल ऑफ आ रहा है, उसके स्टॉक्स वीक हो रहे हैं। तो एक बार हमको मार्केट से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, कोई ट्रेडिंग पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। जब मार्केट में थोड़ा सा हमको रिकवरी दिखे, निफ्टी में थोड़ी रिकवरी दिखे, कोई सेक्टर आउट परफॉर्म करने, तो हमको थोड़े दिन ऑब्जर्व करके तब हमको कोई भी सिचुएशन, कोई भी पोजीशन लेने के बारे में सोचना चाहिए। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में मार्केट में क्या सिचुएशन आगे हफ्ते अगले हफ्ते में बनती है। और निफ्टी में तो मेजर सपोर्ट फिर 22,785 एंड देन 22,000, ये दो मेजर सपोर्ट है। इसके नीचे अगर जाती है तब तो फिर देखेंगे क्या होता है। लेकिन अभी अभी मेजर सपोर्ट के आसपास है निफ्टी। और तो इस वीक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर करिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट हफ्ते। देखते हैं फिर क्या होता है निफ्टी में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।